हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आईसीएसई के स्पेसिफिक पेपर के सेक्शन बी का आखिरी क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट एंड स्टोर 10 स्ट्रिंग इनटू द एरे। एक एरे बनाना है स्ट्रिंग टाइप का जिसमें हमें 10 स्ट्रिंग इनपुट में लेने हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करना है उन स्ट्रिंग को जिनमें नंबर ऑफ कैरेक्टर इवन होगा या कह लो जिनकी लेंथ इवन होगी, ठीक है। तो उन स्ट्रिंग को हमें प्रिंट करना है। तो देखो जैसे मेरा एक स्ट्रिंग है इनपुट में हेलो और एक है हाय। अब इसकी लेंथ कितनी है या इस पर नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें तो ऑड है तो इसे प्रिंट नहीं करना। अगर जैसे इसमें देखो इसमें है 2 तो इसको प्रिंट करना है। तो ऐसी मैं 10 स्ट्रिंग अपने एरे में इनपुट में लूँगा जिनमें नंबर ऑफ कैरेक्टर इवन होंगे, उन्हें प्रिंट करना है, बाकी को प्रिंट नहीं करना, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 लाइनें लिख रखी हैं जो हर प्रोग्राम में हमें लिखनी पड़ती हैं। पहले हमने कर रखा है अपना स्कैनर को इम्पोर्ट, उसके बाद क्लास बना रखी है, मेन मेथड लिखा है और यहाँ पर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना रखा है एससी नाम का, ठीक है। बोला है वहाँ पर स्ट्रिंग एरे बनाना है तो लिखा स्ट्रिंग एरे बनाने के लिए पहले स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप को लिखेंगे, फिर एरे का नाम, मैंने एरे का नाम ARR रखा है। तो ARR लिखने के बाद यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया इक्वल टू न्यू कीवर्ड मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज़ न्यू स्ट्रिंग, और उसके बाद कितने साइज़ का बनाना है हमें क्वेश्चन में मेंशन है 10 साइज़ का, तो 10 यहाँ तक, ठीक है। जैसे मैं ये लाइन लिखूंगा एक स्ट्रिंग बन जाएगा, एक स्ट्रिंग एरे बन जाएगा हमारा इस टाइप से। उसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा, 1 2 ऐसा चलता जाएगा, आखिरी क्या होगा 9, क्योंकि जो भी साइज़ होता है हमारा आखिरी इंडेक्स उससे एक नंबर कम होता है। अब जब ये एरे बनाना हमारा इस टाइप का, इसको मेमोरी मिल चुकी है, 10 ब्लॉक मिल गए, तो ये एम्प्टी एरे होगा। स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग का एरे है ये एम्प्टी होगा, इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट इसमें नल वैल्यू होती है वो होगी। अब हमें वैल्यू इसमें यूज़र से इनपुट में लेनी है, तो यूज़र से इनपुट में हम एक बार में तो ले नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है एरे में एक बारी में हम इनपुट नहीं ले सकते, हमें बारी बारी लेना पड़ता है। एक बार इसमें स्ट्रिंग डलेगी, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें। उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर लूप, ठीक है। लूप लगता है हमेशा एरे में, तो फॉर लूप लगाते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो फॉर लूप लगाने से पहले एक लाइन हम लिख देंगे यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर स्ट्रिंग इन द एरे, ठीक है। यूजर को बताना भी तो पड़ेगा ना उसे स्ट्रिंग डालने, एंटर स्ट्रिंग्स इन द एरे। अब इस लाइन को प्रिंट करवाने के बाद अब नेक्स्ट लाइन में हम यूज़र से इनपुट लेंगे अपने स्ट्रिंग में। अब मुझे बताओ स्ट्रिंग ऐसा था मेरा, स्टार्ट हो रहा था 0 से और एंड कहाँ हो रहा था इसका इंडेक्स 9 पे, ठीक है। तो इसमें इनपुट मुझे लेना है, तो फॉर लूप में लगाऊंगा, तुम भी साथ साथ मुझे बताते जाना कि क्या करना पड़ेगा। स्टार्टिंग कहाँ से करूँ कि मेरे को वैल्यू पहले इस वाले में डालनी पड़ेगी, अगली बार इस वाले में, फिर इस वाले में, ऐसे करते करते 90 इंडेक्स तक जाना पड़ेगा। तो उसके लिए जब मुझे बारी बारी जाना है तो मुझे स्टार्टिंग यहाँ से करनी पड़ेगी। तो मेरे को लूप में लिखना पड़ेगा इंट आई इक्वल टू कहाँ से 0, पहले इंडेक्स से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। कहाँ तक जाना है, आखिरी इंडेक्स तक। आखिरी इंडेक्स क्या है 9, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ i लेस देन 10 लिख सकते हैं, क्योंकि भाई मेरा आखिरी इंडेक्स है 9, तो लेस देन 10 मतलब 9 तक चलेगा, 0 से लेकर के 9 तक चलेगा। तो मतलब मैं बारी बारी सारे इंडेक्स पर जा लूँगा अपने स्ट्रिंग के, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे i प्लस प्लस, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर लूप जब हमने लिखा, अब फॉर लूप में मुझे क्या करना है, इनमें बारी बारी स्ट्रिंग डालने हैं ना। ये जो पूरा एरे है हमारा, इसमें मेरे को 10 स्ट्रिंग डालने, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें डालूंगा स्ट्रिंग डालने के लिए। अब मुझे देखो, अब जब मेरे को स्ट्रिंग लेने हैं, इसमें डालने हैं, तो इसका नाम क्या था मेरा ARR, तो मैंने लिखा ARR के आई पर क्या डालना है मुझे, स्ट्रिंग। अभी मैं बता रहा हूँ आपको ये लाइन कैसे काम कर रही है। बस मुझे ये बताओ स्ट्रिंग को इनपुट में लेने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नेक्स्ट लाइन मेथड का। तो मैं लिखूँगा SC डॉट नेक्स्ट लाइन, यहाँ पर आया स्ट्रिंग इनपुट में। अब देखो ज़रा काम कैसे कर रहा है। तो पहली बार लूप चला तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई होगी, i की 0, तो कुछ ऐसा बना होगा। ये मैं समझा रहा हूँ, रफ वर्क बता रहा हूँ तुम्हें कि हो क्या रहा होगा। ऐसा बना होगा ARR 0 इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। बना होगा कि नहीं बना होगा, बना होगा ना भाई। i की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 0 आएगा, और यहाँ पर लिखा SC डॉट नेक्स्ट लाइन। तो ये क्या करता है, स्ट्रिंग इनपुट में लेता है यूज़र से। अब जब वो इनपुट में स्ट्रिंग लेगा, लेने के बाद जाएगा कहाँ, ARR के 0 में। अब 0 इंडेक्स ये है और ये पूरा मेरा क्या है ARR, तो इस पूरे ARR के 0 इंडेक्स में जो वो इनपुट में देगा यूज़र स्ट्रिंग, वो उसके 0 में चली जाएगी। तो 0 इंडेक्स ये है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्ट्रिंग इनपुट यूज़र ने दी थी हाई, HI हाई दिया था, तो यहाँ हाई आ गया। इस तरह समझ में आ रहा। एक बार लूप चल गया जब, फिर i की वैल्यू बढ़ेगी, i की वैल्यू हुई 1, 1 10 से छोटा होता है, तो यहाँ पर आएगा अब ARR 1। अब ARR के 1 में स्ट्रिंग इनपुट फिर से यूज़र देगा, इसके 1 इंडेक्स ये है ना 1 इंडेक्स, तो इसमें स्ट्रिंग फॉर एग्जाम्पल इस बार उसने स्ट्रिंग इनपुट में दे दी अमन, तो ये लिखा आ जाएगा AMAN अमन। फिर से i की वैल्यू बढ़ेगी, क्या होगी अब 2, फिर यहाँ आएगा ARR के 2 इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन, फिर से इनपुट देगा एरे के सेकंड इंडेक्स, मतलब इस वाले में वैल्यू चली जाएगी। फॉर एग्जांपल इस बार उसने हेलो दे दिया इनपुट में, तो हेलो आ गया।
अब मुझे बताओ ये कब तक चलेगा लूप 9 तक। तो ऐसी बारी बारी मेरे 9 इंडेक्स तक सारी वैल्यू भर जाएंगी ना। तो फॉर एग्जांपल 9th इंडेक्स में मैं मान लेता हूँ उसने नितिन दे दिया, NITIN नितिन, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा पूरा एरे भर जाएगा यूज़र के इनपुट से। तो जब ये मेरा पूरा फॉर लूप चलेगा तो ये करेगा क्या, मेरा जो एरे है स्ट्रिंग का एरे उसमें स्ट्रिंग भर देगा 10 स्ट्रिंग, ठीक है यहाँ तक। अब जब ये 10 स्ट्रिंग भर जाएंगी, अब मुझे क्या करना है, अभी तो मैंने स्ट्रिंग इनपुट में ले ली, अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि भैया हर एक स्ट्रिंग में आऊँगा, इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें, और चेक करूँगा कि किस में कैरेक्टर इवन है, ठीक है ना। जिसके इवन होंगे उसे प्रिंट कर दूंगा, जिसके नहीं होंगे उसे छोड़ दूंगा। अब वो करने के लिए हमें फिर से फॉर लूप लगाना पड़ेगा भाई। चेक करने के लिए हर एक पे बारी बारी आऊँगा और हर एक पे बारी बारी आने के लिए फॉर लूप लगाना पड़ता है ना, ठीक है। तो ये फॉर लूप हमने किस लिए लगाया था, ये फॉर लूप हमने वैल्यू डालने के लिए लगाया था, ठीक है। अब अगला फॉर लूप किस लिए लगाऊंगा, अगला फॉर लूप चेक करने के लिए लगाऊंगा कि कौन से वाले स्ट्रिंग में कैरेक्टर इवन है और कौन से में नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आ चुका है। कोई डाउट होगा तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। अब हम लॉजिक लिखेंगे उन स्ट्रिंग को प्रिंट करने का जिनके कैरेक्टर का नंबर जिनमें इवन है, ठीक है। तो उसके लिए पहले लाइन लिख दूंगा यहाँ पर मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln स्ट्रिंग विद इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर R, ठीक है। ये लाइन लिख दी मैंने कि स्ट्रिंग्स विद इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स R, ये लाइन लिखी आएगी। उसके बाद हम अपने जो स्ट्रिंग है इवन नंबर वाले, इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर वाले, उनको प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब फिर से फॉर लूप लगाना पड़ेगा, तो फॉर लूप लगाया, वही तक चलेगा i = 0 स्टार्टिंग से। कितना बड़ा था एरे, 10 था साइज, तो i < 10 लिखा और i++, ठीक। अब इसके बाद मुझे बताओ, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको प्रिंट करवाना है हर स्ट्रिंग। लेकिन यार प्रिंट करवाने प्रॉब्लम तो ये है ना, हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रिंग की लेंथ या कैरेक्टर उसमें इवन है। तो फॉर एग्जांपल मेरा वही स्ट्रिंग था, ये वाला है। मैं समझाने के लिए मैं इसमें सिर्फ 3 लेता हूँ, ठीक है। मैं 10 की बजाय 3 समझाने के लिए ले रहा हूँ। पहले मैंने लिख दिया हाय, मैंने जानबूझ के हाय लिखा क्योंकि इसकी क्या है, इसमें कैरेक्टर कितने इवन है। मैं अगला लिख देता हूँ हेलो, इसमें कैरेक्टर कितने हैं, इसमें ऑड हैं, 1 2 3 4 5 हैं। अगला ऐसी एक और ले लेते हैं कोई एग्जांपल के लिए, कार लिख दिया मैंने, CAR कार, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। वैसे तो ऐसे हमारे 10 होंगे, मैंने फॉर एग्जांपल शुरू के 3 उठा लिया आपको समझाने के लिए। अब क्या होगा, जब मेरा लूप चलेगा तो मुझे अब ये चेक करना है कि भाई हर एक में आके मुझे ये चेक करना है कि इनकी लेंथ, जो इसमें जो नंबर ऑफ कैरेक्टर है और जो इनकी लेंथ है वो तो बराबर होंगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। इसके अगर इसमें 2 कैरेक्टर हैं तो उसकी लेंथ भी 2 होगी ना, इसमें अगर 5 कैरेक्टर हैं तो उसकी लेंथ भी 5 होगी, यहाँ तक ठीक है। तो मतलब मैं इसकी जो लेंथ होगी वो इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर बताएगा। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि अगर इसकी लेंथ इवन है तो मुझे प्रिंट करना है, और अगर ऑड है तो मुझे प्रिंट नहीं करना, तो वही बात है ना, ये भी जो मतलब क्वेश्चन जो कह रहा है वही तो बात हुई कि अगर लेंथ इवन हो जाएगी तो प्रिंट कर दो, नहीं होगी तो मत प्रिंट करो। तो अब मुझे ये चेक करना है कि क्या लेंथ इवन है। उससे पहले तो मुझे लेंथ पता करनी है। तो मुझे बताओ, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ पता करने के लिए मेथड है लेंथ नाम का। तो लेंथ मेथड का हम यूज़ करेंगे। तो देखो पहले मैंने लिखा इफ़ कंडीशन लिखी है। अब फॉर लूप तो हर एक में आएगा ना, बारी बारी इसमें आएगा, अब बारी बारी इसमें आएगा, लेकिन हमें कंडीशन भी तो लगानी पड़ेगी कि कौन सा वाला प्रिंट करना है। तो कौन सा वाला प्रिंट करने के लिए कंडीशन ये होगी, इफ़ एरे का i, एक बार i की वैल्यू 0 होगी तो एरे का 0 मतलब एरे के पहले इंडेक्स वाला वैल्यू हम कैसे लेते हैं, एरे के नाम के सामने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स का नंबर लिखते हैं। तो i लिख दिया तो बारी बारी हर एक इंडेक्स में हम आ जाएंगे, ठीक है। तो इफ़ एरे का i मतलब इफ़ एरे का, अभी i की वैल्यू 0 तो एरे का पहले वाला स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फिलहाल जब पहली बार लूप चलेगा इसमें हाई आया होगा, हाई। तो इफ़ हाई, अब मैंने से लिखा एरे का i डॉट लेंथ। देखो ये जो इतने लाइन लिखी है ना, ये एरे का i डॉट लेंथ, एरे का i तो इंडेक्स में जो रखा हुआ स्ट्रिंग है उसको दर्शाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और मैंने डॉट लेंथ लिख दिया तो ये मेथड उस स्ट्रिंग की लेंथ बता देगा मेरे को। तो पहली बार जब ये चला होगा ना तो ये हाई की लेंथ बताएगा, हाई की लेंथ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ एरे को, ठीक है। तो उसने पहली बार हाई की लेंथ बताई होगी। अब मुझे बताओ हाई की लेंथ क्या है, हाई की लेंथ क्या है 2। तो मतलब इतने ने मेरे को क्या दिया होगा, वैल्यू 2। अब मुझे ये बताओ, छोटी सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी, कि मुझे ये पता करना है कि कोई चीज़ इवन है तो कैसे चेक करूँगा मैं। उसका एक तरीका होता है कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है तो वो क्या होता है, इवन। 2 से नहीं होगा डिवाइड तो इवन नहीं होगा। तो वही मैं करूँगा, अगर इसकी लेंथ जो निकल के आई, हमें पता है कि आई निकल के 2 आई, तो अगर अब मुझे चेक करना है कि ये क्या 2 से जाता है। तो देखो अगर 2 से जाता होगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर चेक करने के लिए हम ये लगाते हैं मॉड, ये बताते हैं रिमाइंडर। तो मैंने ऐसे लिखा इफ़ एरे का i डॉट लेंथ मॉड 2
इक्वल टू 0। अब समझ लो ये क्या हो रहा है। इसमें लिखा है कि अगर एरे का आई मतलब एरे के आई इंडेक्स में जो वैल्यू है, तो पहली बारी एरे के आई इंडेक्स में क्या है, आई इंडेक्स में है हाई, तो यहाँ पर जो आया होगा हमारी वैल्यू वो क्या आई होगी, हाई। तो पहली बारी में एरे का आई क्या होगा हमारा, हाई, ठीक है। जब यहाँ पर आई की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर आया हाई डॉट लेंथ बना, हाई डॉट लेंथ बना, और हाई डॉट लेंथ हाई की लेंथ बता देगा, तो वो क्या आएगी 2। फिर ये चलेगा कि क्या 2 mod 2 0 के बराबर होता है। ध्यान रखना है डबल इक्वल टू आता है चेक करने के लिए, दोनों तरफ की इक्वालिटी की क्या लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाले के बराबर है। तो यहाँ चेक हुआ कि 2 mod 2 मतलब 2 को 2 से डिवाइड करो, तो 2 को 2 से डिवाइड करो, तो ये याद रखना ये कोशेंट नहीं देता, ये रिमाइंडर देता है। तो 2 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो जब ये सॉल्व हुआ तो मेरा ऐसा आया कि क्या 0 0 के बराबर होता है। तो मुझे क्या करना है, तो 0 के बराबर हो चुका है, मतलब ये मेरा जो ये स्ट्रिंग था ये इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर इवन है, ठीक है। और जब ऐसा हो जाए तो अभी मैं आपको अगले एग्जांपल से भी समझाऊंगा, ठीक है। अगला वाला ऑर्डर है तब उसमें देखेंगे कि ये कैसे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो फिलहाल मुझे बताओ जब ये इवन हो जाएगा तो मुझे क्या प्रिंट करवाना है, उस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है, तो मैं उसको प्रिंट करवा दूंगा यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अब वो स्ट्रिंग कौन सी है मेरी, मुझे ये बताओ। वो स्ट्रिंग वो होगी ना जो यहाँ पर लिखी हुई है। जब ये लूप अगर ये चल गया मान लो तो वो वही वाली तो होगी जो यहाँ पर है, तो मेरे को वही प्रिंट करवानी है, एरे के आई वाली। अब देखो इसको अब समझते हैं कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा पूरा कोड है, अब इसको समझते हैं ये मेन पोर्शन काम कैसे कर रहा है। देखो पहली बार यहाँ पर आया एरे का आई मतलब एरे के आई इंडेक्स वाली वैल्यू, तो लूप मेरा क्या था 0, तो एरे का यहाँ पर बनेगा ऐसा कुछ। मैं इसको ऊपर समझा देता हूँ रब करके, ठीक है। तुम्हें ये ऊपर देख लो, मेरा वैसे कोड इतना ही है, जो तुम्हारा क्वेश्चन है ये इतना में खत्म हो चुका है, अब हम इसे समझ रहे हैं। तो मैं ऊपर का इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो पहली बार जब मेरा बना है इफ़ एरे का आई, तो यहाँ पर आया होगा जब लूप चला एरे का 0 डॉट लेंथ mod 2 क्या 0 के बराबर होती है। तो एरे का 0 डॉट लेंथ, एरे के 0 में देख लो कौन है भाई, एरे का 0 इंडेक्स ये है, एरे के 0 में कौन है, हाई, तो ऐसा बना होगा ये हाई का लेंथ mod 2 क्या 0 होता है। अब हाई का लेंथ, हाई की लेंथ बताएगा, हाई की लेंथ कितनी हुई, जितने इस पर कैरेक्टर है मतलब 2, तो क्या करें कि क्या 2 mod 2 0 के बराबर होता है। 2 mod 2 रिमाइंडर देता है, ये क्वोशंट नहीं देता, याद रखना भैया। क्वोशंट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, इसका। तो ये क्वोशंट देता है, क्वोशंट तब क्या आता है मेरा 1, लेकिन मैं रिमाइंडर चेक कर रहा हूँ ना भाई, कोई चीज़ अगर 2 से जाती होगी तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। तो अगर किसी की लेंथ इवन है तो मतलब वो 2 से जाएगी, तो 2 से जाएगी तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो वही मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या अगर यहाँ पर 0 आता है, मेरा रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो रहा है, तो मतलब वो मेरा जो स्ट्रिंग है मेरे को वो प्रिंट करवाना है, क्योंकि उसकी लेंथ होगी इवन, ठीक है। तो मैंने लिखा 2 mod 2 इक्वल टू 0, तो इसका जो आंसर आएगा रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो क्या 0 0 के बराबर होता है। तो मेरा ये इफ़ वाली कंडीशन चल जाएगी और उस स्ट्रिंग को वो प्रिंट कर देगा, यहाँ तक ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जब ये मेरा चला होगा तो हाई प्रिंट हो गया होगा, हाई लिखा आ गया होगा, यहाँ तक ठीक। अब मेरा लूप आगे बढ़ेगा, तो मेरा लूप जब आगे बढ़ा तो आई की वैल्यू 1 से बढ़ गई, तो आई की वैल्यू क्या हुई 1, यहाँ तक ठीक। आई की वैल्यू जब 1 हुई तो यहाँ फिर से मेरा कंडीशन चलेगी, तो पहले तो कंडीशन चेक होगी क्या होगी 1 10 से छोड़ना, हाँ है ठीक है। अब यहाँ है इफ़ एरे का 1, अब यहाँ 1 कर लो, एरे का 1 डॉट लेंथ mod 2 करेंगे, क्या ये 0 के बराबर है। देखो अब एरे का 1 क्या है मेरा, एरे का 1 क्या है भाई हेलो, तो लिखा आएगा हेलो डॉट लेंथ कि क्या ये 2 से जब मॉड करेंगे तो ये 0 के बराबर है। तो पहले हेलो डॉट लेंथ बताओ ये क्या देगा, हेलो की लेंथ देगा। हेलो की लेंथ कितनी 1 2 3 4 5, तो यहाँ आएगा मेरा क्या 5 mod 2 0 के बराबर है। तो 5 को जब मॉड करेंगे 2 से रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो क्या 1 बताओ, क्योंकि 2 2 क्या होता है 4 और 5 माइनस 4 कितना 1, तो रिमाइंडर 1 बच रहा है ना। तो आया 1, क्या 1 0 के बराबर है, नहीं, कंडीशन क्या होगी फॉल्स, तो ये नहीं चलेगा। तो हमें दिखना अच्छा, हमें दिखा कि भाई जब इवन हो रही है इनकी कैरेक्टर तो ये चल रही कंडीशन और प्रिंट करती रही, जब ऑड हो रहा तब नहीं चल रहा। तो जैसे ऑड था ये नहीं चलेगा तो प्रिंट नहीं करेगा। फिर से आई की वैल्यू बढ़ेगी, फिर से चेक करेगा अगले वाले के लिए, तो वो कार है, फिर से कार की लेंथ होगी, तो यहाँ आएगा 3 mod 2, 3 को 2 से मॉड करेंगे, फिर से 1 बचता रिमाइंडर, फिर से नहीं चलेगा। तो जितनी बार तुम इवन कैरेक्टर स्ट्रिंग के तुमने दिए होंगे एरे में उनको वो प्रिंट करेगा, बाकी को नहीं प्रिंट करेगा। इस समझ में आ रहा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक और वर्जन सुन लो, क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया होता कि ऑड वालों को प्रिंट करना है, इवन वालों को नहीं करना, ऑड वालों को प्रिंट करना है, तब क्या करते हैं, ऑड वालों को कैसे प्रिंट करते हैं? अच्छा मुझे बताओ ऑड नंबर कैसे पता करेंगे हम कि कोई नंबर ऑड है? देखो तो उसके लिए कंडीशन ये बन जाती कि अगर इसकी लेंथ हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से और वो नॉट इक्वल टू 0 है। देखो कोई भी ऑड नंबर को उठा लो, जब 2 से तुम डिवाइड करोगे उसे तो वो 0 के बराबर नहीं आएगा ना रिमाइंडर, समझ रहे हो बात? जैसे मैंने 3 को 2 से डिवाइड करा
तो मेरा क्या बचेगा रिमाइंडर, 2 1 2, रिमाइंडर मेरा बचेगा 1। तो इवन नंबर को छोड़ के कोई भी नंबर तुम उठा लो, हमेशा रिमाइंडर तुम्हारा 1 बचेगा। तो या तो तुम लिख लो कि जब हम जो एरे की वाली चीज़ है अगर उसको डिवाइड कर दे 2 से और रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो उसे प्रिंट कर दो, ये अगर ऑड वाला पूछा होता तो, ठीक है। या फिर तुम लिख सकते हो, या फिर इक्वल टू 1 कर लो ऑड के लिए, कि भाई अगर हम उसको डिवाइड करेंगे 2 से और अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो भी क्या कर दो, तो भी प्रिंट कर दो उसको, ठीक है। अगर ऑड वाला पूछा होता, क्योंकि भाई हो सकता है अभी तुम्हें स्पेसिफिक में इवन दे दिया, क्या पता तुमसे ऑड पूछ ले, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हारी कंडीशन चेंज हो जाएगी, तब यहाँ पर इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि जो भी ऑड नंबर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 ले लिया, अगर तुम इसको 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 2 4 माइनस करा कितना बचा 1। ऐसे चाहे कोई भी ऑड नंबर ले लो। तो इस तरीके से तुम्हें सोचना आना चाहिए कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से मॉडिफाई होकर आ सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही था, इंपॉर्टेंट ये था। अगर कुछ भी डाउट रह जाता है मुझे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो जल्दी में एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपके किस टाइप का आपका पेपर आने की चांसेस ज़्यादा हैं, क्या कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा पढ़ना है, उन पे फोकस रख के हम उन पे बातें करेंगे कि आपको क्या क्या मेन चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है। तो जल्दी वो वीडियो लेके आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।